नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के बारे में। और कर्म योग के आखिरी हिस्से में चल रहे हैं। तो अब जो वीडियो चल रही हैं उनमें हम बात कर रहे हैं दुख मुक्ति के उपाय। क्योंकि जो भी कर्म योग का सिद्धांत हम सीख रहे हैं, चाहे कोई भी योग कर रहा है, कोई ध्यान साधना कर रहा है, उनका मुख्य जो उद्देश्य जो रहेगा उनके पीछे का, वो दुखों से मुक्ति ही है। तो पहले 3 चीज़ें हम कवर कर चुके हैं कि हम एक सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं, हम कंपैरिज़न करते हैं और हम स्वीकार भाव जो है हमारे अंदर नहीं है, तो स्वीकार भाव की कमी के कारण भी हम दुखी होते रहते हैं। ये जितने भी कारण हैं, ये सारे कारण एक ऐसा है। वैसे तो ये सारे कारण सिर्फ़ एक बात के जानने से अपने आप ही मिट जाने वाले हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने अविद्या कहा है। कि अगर आप जान लें कि आपका असली स्वरूप क्या है और ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो अपने आप जो अननेसेसरी है वो सब अपने आप ही हट जाता है। मतलब अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, खुद की अंदर अपनी चेतनता को विकसित करते हैं और समझते हैं, अपनी सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, तो ये अपने आप चीज़ें दूर होती चली जाती हैं। लेकिन कई बार उस अवस्था तक पहुँचने में समय लग जाता है, तो एक-एक करके चीज़ों को हटाना भी ठीक रहता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे मान लो बहुत सारा बोझ आप लेके कहीं किसी यात्रा पर चले हुए हैं और आपको आइडिया ही नहीं है कि इनमें से कुछ काम आने वाला नहीं है, और उसकी वजह से वो यात्रा जो है वो दुखमय हो गई है। लेकिन फिर कोई आपको बताए, उस असली सार बताए और असली सार समझ में आ जाए, तो वो जो अननेसेसरी जो जो चीज़ें उपयोगी नहीं उनको आप उतार के फेंक दो और वो यात्रा आपकी आसान हो जाए। लेकिन वो अवस्था थोड़ी देर से आती है, या बहुत कम लोगों की होगी ऐसी चेतना की अवस्था कि वो उस चीज़ को समझें। तो वैसे में हम क्या करें फिर? फिर वहाँ पर हमें एक-एक चीज़ को उतारना पड़ता है, एक-एक चीज़ को, कि चलो उसकी उपयोगिता, अनुपयोगिता बतानी पड़ती है, फिर उसको आप उतार के फेंकते कि ये किसी काम की नहीं, इसको हम छोड़ देते। जैसे कंपैरिज़न है, इमेज क्रिएशन था हमारा, जो हम स्वीकार भाव नहीं था। तो ये एक-एक गठरियाँ उतार के अगर हम फेंकते तो काफ़ी हल्के हो जाएँगे, ये उद्देश्य है। वैसे तो एक बात जानने से, कि आपके असली स्वरूप को जानने से सारी चीज़ें अपने आप ही मिट जानी है, लेकिन वो थोड़ी दूर की बात है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अगले कारण के लिए। अगला कारण है वर्तमान में ना जीना, और ये सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है। अगर ये एक कारण, एक चीज़ पर अगर आप काम कर लो, तो बाकी चीज़ें अपने आप हट जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। और इसी चीज़ को मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो 5 सिद्धांत दिए थे कि मैं आज के दिन चिंता नहीं करूँगा, आज के दिन क्रोध, मतलब आज के अंदर जीना शुरू करो। एक है अभी जीना, बिल्कुल अभी। वो अभी जीना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी जीने की उस कंप्लीट उस प्रेज़ेंस को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आज में भी जीना शुरू करो तो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। मतलब एक छोटी प्रैक्टिस है, समझो आज में जीना, अभी की वजह, अभी जो काफ़ी पावरफुल है लेकिन मुश्किल है। तो आज में जीना शुरू करो। तो वर्तमान में जब हम नहीं जी रहे होते हैं, तो हम सुखी-दुखी होते रहते हैं। किस प्रकार से उस चीज़ को हम समझते हैं? पहली चीज़, जो आपका जो दुःख है, जिसको आप दुःख समझते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा, 90% हिस्सा जो है, वो या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। या तो वो कोई फ्यूचर को लेके कोई एंग्ज़ायटी होगी, कोई चिंता होगी, कोई ऐसी प्लानिंग होगी आपकी जिसको को लेके आप दुखी हैं। या कोई आपका ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस होगा जिसको लेके आप किसी कोई आपका कोई बिलीफ सिस्टम, किसी कोई अनुभव ऐसा कारण बन रहा होगा जो आप दुखी हो रहे होगे, या आपको बाँध रहा होगा, आपको रोक रहा होगा उस अपने जीवन को जीने से। तो ये जो दुःख जो है, दुःख का 90% हिस्सा, मैकेनिज़्म ये समझ लो, 90% हिस्सा पास्ट में और फ्यूचर में ही है। जैसे अभी समझो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो अभी आपके को क्या दुःख है? अभी के अभी। अगर आप अभी दुखी महसूस कर रहे हो बाय चांस, तो आपका वो दुःख अभी नहीं है, वो या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो वो पास्ट और फ्यूचर के 90% जो दुःख हैं, वो चिंता और वो पास्ट के पूरे ट्रॉमा, डिप्रेशन, वो सब चीज़ अगर उससे बाहर निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में रहना सीखना पड़ेगा।
जैसे अभी समझो, अभी के अभी आपको क्या दुःख हो सकता है? अभी के अभी यही दुःख हो सकता है कि अभी कोई चीज़, अभी मच्छर ने काटा हो तो अभी वो पेन हो सकता है। अभी कोई चोट लगी हो तो अभी के अभी वो हो सकता है पेन हो। अभी बैठे हो काफ़ी देर से कमर में दर्द हो रहा होगा, वो पेन है। अभी कोई बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन हो सकता है, कोई बीमारी हो या कुछ हो तो वो दर्द हो सकता है। अभी ये सिर्फ़ ये 10% पे चांसेज़ हैं अभी कुछ होगा। अदरवाइज़ बाकी की जितने जितने दुःख और दर्द हैं आपके, वो या तो पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं। या तो भविष्य में आने वाले हैं या फिर आके जा चुके हैं। तो जब आप वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस आप करोगे, जब आप वर्तमान में रहने का अभ्यास करोगे, और ये अभ्यास है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब इसको ऐसा नहीं कि अपने आप मेरी बात सुन ली और रहना शुरू हो गए, इसको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। जैसे अभी सुन रहे हो तो अभी सुनो। तो अभी जब आप अभी में इस वर्तमान में रहने की कोशिश करोगे या आज में रहने की कम से कम कोशिश करोगे, तो आपके वो जो फालतू के जो बोझ था, वो जो डिप्रेशन था, वो जो एंग्ज़ायटी थी, वो सारी मिट जाएगी। क्योंकि वो है ही नहीं, वो सिर्फ़ आपने मान लिया है। वो अभी कुछ होके जा चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, अभी हुए ही नहीं हैं और उनकी संभावना पता नहीं वो किस प्रकार से घटित होने वाली है। तो आपके 90% दुःख समाप्त हो जाएँगे। कुछ दुःख प्रेज़ेंट में चलते हैं, उनका क्या करें? उनको आप स्वीकार भाव, उनमें स्वीकार भाव। जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई, तो अब उस बीमारी का क्या कर सकते हैं हम? इलाज कर सकते हैं। उससे जो दर्द हो रहा है, मान लो किसी को कोई चोट लगी, चोट से दर्द हो रहा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो जो 10% दुःख है, उनका इलाज है उनको स्वीकार कर लेना और उनके प्रति जागरूक हो जाना। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। दुःख होगा, उस दुःख को सहन कर लो, उसको स्वीकार कर लो और उस नेचुरल प्रोसेस को, प्रकृति के उस परिवर्तन के नियम को समझ लो। उम्र बड़ी हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, बीमारी हो गई है और कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई नुकसान हो गया है, अब वो हो चुका, अब उसको स्वीकार कर लेना, तो आपको जो 10% दुःख है, वो भी सहन करने की शक्ति आपको मिल जाती है उस स्वीकार भाव से। तो 90% तो है ही नहीं, वो सिर्फ़ हमारी कल्पना है, हमने सोच लिए हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए वर्तमान के लिए। इस प्रकार से वर्तमान को थोड़ा अभ्यास करना करना पड़ेगा आपको धीरे-धीरे। इसको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कैसे करना है। उसके बाद हमारी जो दूसरी चीज़ ये है, हमारी जो सुख और दुःख ही नहीं, हमारा मतलब हमारी सिर्फ़ दुःख ही पास्ट और फ्यूचर में नहीं है, हमारा सुख भी पास्ट और फ्यूचर में ही है। जैसे या तो हम बचपन की बातें, पुरानी बातें याद कर के खुश होते रहते हैं कि हम बचपन में ऐसा करते थे, कुछ साल पहले ऐसा किया करते थे, उन बातों में खुशी ढूँढते हैं। या फिर हम खुशी ढूँढते हैं फ्यूचर में कि अभी ये चीज़ हो जाएगी, ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम खुश होंगे, ये नौकरी मिल जाएगी तब खुश होंगे, इसकी शादी हो जाएगी तब खुश होंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएँगे तब खुश होंगे, बहुत सारे कारण। ये बिज़नेस चल पड़ेगा तब खुश होंगे, इतनी सैलरी हो जाएगी तब खुश होंगे। तो सुख जो है हमारा फ्यूचर में टिका हुआ है या फिर हमारा पास्ट में टिका हुआ है। तो हमने सिर्फ़ दुःख को ही पास्ट और फ्यूचर से नहीं पैदा कर रहे हैं, हम सुख भी पास्ट और फ्यूचर से ही पैदा कर रहे हैं। तो इस आदत को हमें, इस पैटर्न को हमें तोड़ना पड़ेगा। अब पास्ट और फ्यूचर का जो सुख जो है, वो किस चीज़ पर आधारित है? वो आपके आधारित है वर्तमान में किए गए, इस प्रेज़ेंट में जो किए गए कर्म हैं, उनके ऊपर। और जब आपका ध्यान पास्ट और फ्यूचर पे रहेगा, तो आपकी अभी जो कर्म कर रहे हो, उनको पूरी तरह से नहीं कर पाओगे और वो जो सुख आने वाला है कभी, वो आए ही नहीं पाएगा। और ये सुख बहुत तरीके के हो सकते हैं, इनको हम अलग-अलग नाम दे सकते हैं। किसी का आध्यात्मिक सुख भी हो सकता है, किसी दिन मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, किसी दिन मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, किसी दिन कुछ होगा। अगर आपका सुख पास्ट और फ्यूचर पे टिका हुआ है, तो समझिए वो कभी नहीं आने वाला है। पास्ट का तो जा चुका, फ्यूचर का कभी नहीं आने वाला, वो बनने वाला है वर्तमान से। तो भी वर्तमान में रहना ही एक समझदारी का निर्णय है। मतलब अभी जो हम कर रहे हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मों को कुशलता से करने पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। वो इसलिए दिया ताकि आपका पूरा फ़ोकस वर्तमान में आ जाए, कर्मों को करने पर आ जाए और कर्मों में कुशलता, जो कर्म योग हम जो समझ रहे हैं, इस कर्म योग की सबसे बड़ी प्रैक्टिस यही है, वर्तमान में जो भी कर रहे हो,
उसको करने पर ध्यान दो। तो इसी प्रकार इसी एटीट्यूड को, इस पास्ट और फ्यूचर वाले एटीट्यूड को हम सुख में भी अप्लाई करते हैं, दुःख में भी अप्लाई करते हैं, और इसी को हम हमारे रिश्ते-नाते, हमारे जो आस-पास जो लोग हैं, आस-पास जो जीवन चल रहा है, उसमें भी उसी को अप्लाई करते हैं। अभी जो वर्तमान में जो व्यक्ति हमारे पास हैं, जो लोग हमारे पास हैं, जो हमें सहयोग कर रहे हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारे साथी हैं, संबंधी हैं, उन सबको हम स्वीकार नहीं करते हैं। उनको हम, उनमें कुछ मॉडिफ़िकेशन, उनको कुछ परफेक्शन, उनमें कभी हम कि एक फ्रेम सेट करते हैं कि उसमें कभी वो फिट होंगे तो हम उनके साथ सुखी रह पाएँगे। तो उसमें भी वो आनंद से हम चूक जाते हैं। तो ये अलग-अलग मामलों में हम पास्ट फ्यूचर में रहने, वर्तमान में ना रहने की वजह से, पास्ट फ्यूचर में रहने की आदत की वजह से, ना तो हम उन अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर पाते हैं, उनके साथ जीवन जी पाते हैं, ना ही हम अपने इस समय जो चल रहा सुख या दुख है उसको ढंग से जी पाते हैं। तो वो एक लाइफ जो है, एक समझो कि एक गाड़ी आप आगे चला रहे हो, लेकिन उसमें जो विंड स्क्रीन की जगह या तो एक ऐसी वीडियो लगी हुई है जहाँ कुछ रियलिटी सच दिख ही नहीं रहा, कुछ आपकी कल्पनाएँ दिख रही हैं, या फिर पास्ट की पुरानी फ़िल्में दिख रही हैं। तो अभी गाड़ी चलानी है सावधानीपूर्वक, तो उसके सामने आपको एक प्लेन जो अभी की अभी दिखाए, ऐसा शीशा आपको चाहिएगा। तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी जो जीवन में एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, वो उसमें एक जो राजा है वो एक ऋषि से 3 सवाल पूछता है। वो 3 सवाल ये पूछता है, ये कहानी आप पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी फ़ेमस है। 3 क्वेश्चन्स या 3 प्रश्न आप करके, या 3 सवाल जो है, इसका शायद नाम है, कि सबसे ज़रूरी काम क्या है? सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं? और सबसे ज़रूरी समय कौन-सा है? 3 सवाल पूछे थे, सबसे ज़रूरी समय कौन-सा है? सबसे ज़रूरी लोग कौन है? और सबसे ज़रूरी काम क्या है? तो 3 सवाल का जो जवाब है उस कहानी के अंत में दिया है कि पूरी घटना घटती है उसमें, फिर ये कंक्लूज़न ये है कि सबसे ज़रूरी समय कौन-सा है? जो अब चल रहा है। अभी जो आप कर रहे हो, ये अभी जो समय चल रहा है, ये सबसे ज़रूरी है, वर्तमान समय। और सबसे ज़रूरी काम क्या है? जो अभी आप कर रहे हो, ये सबसे ज़रूरी काम है। और सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं? जो अभी आपके साथ हैं। उनको सहयोग करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी भलाई का सोचना, ये सबसे ज़रूरी काम है। तो 3 3 ये सवाल जो है, ये एक बहुत बड़ी एक विज़डम भी है, एक बहुत बड़ी इनसाइट भी है। तो जब इनको अपने जीवन में अभ्यास आप करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे, आप एक बार अपने अभी के अभी वीडियो देखते-देखते ही आप अपने थोड़ा पास्ट को डिलीट कर दीजिए, फ्यूचर को डिलीट कर दीजिए और वर्तमान में आ जाइए। आप देखेंगे एकदम से हल्के हो गए। अभी स्वयं के होने को अनुभव करो, भी इस सिर्फ़ सुनने को, सिर्फ़ देखने को, इस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करो। अभी आप जागृति अगर देखेंगे, थोड़ी-सी भी चेतनता आपके अंदर है, तो आप महसूस कर पाएँगे, एकदम हल्के हो गए। तो इसको ध्यान की तरह आप कर सकते हो। दिन भर में माइंडफुल रहना, अपनी एक्टिविटीज़ के प्रति वर्तमान में रहना और मन की इस मायाजाल से दूर रहना, जो पास्ट फ्यूचर में चलता रहता है। अपने सुख भी, दुःख भी पास्ट में, फ्यूचर में ढूँढते रहते हैं। उन्हीं को सोच-सोच के दुखी और सुखी होते रहते हैं। और वर्तमान में जो जीवन चल रहा है, वो हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है, मिस हो जाता है। और फिर इसी जीवन को भी हम कभी आगे 10 साल बाद सोचेंगे पास्ट और फ्यूचर के रूप में, मतलब पास्ट के रूप में सोचेंगे। फिर इसको, इसमें से कुछ अच्छी बातें सोचेंगे, बुरी बातें माइंड डिलीट कर देगा। फिर कहेंगे कि पुराना समय अच्छा था, क्योंकि वो डिलीट कर देता माइंड हमारा बुरी यादों को। इसलिए पुराना समय हमेशा अच्छा लगता है। फ्यूचर अभी फ्यूचर में माइंड एक्टिव हो जाता है, उसका दूसरा हिस्सा एक्टिव हो जाता है जब फ्यूचर की प्लानिंग आप करते हो, तो इसलिए एंग्जायटी क्रिएट होती है। पुराना समय हमें आसान लगता है और आने वाला समय मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि एक्टिव हो जाता है माइंड। कोर्टिसोल हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्शन में फाइट फ्लाइट में एक ऐसा लगता है कि कुछ करना है। करो-मरो की स्थिति जो है शरीर में, आपके नर्वस सिस्टम में आनी शुरू हो जाती है। तो उससे एक तनाव पैदा होता है। तो इसलिए इस फालतू के पास्ट और फ्यूचर से निकल के जो जीवन चल रहा है,
जो घटनाएँ, जो लोग, जो सिचुएशंस हैं, उनके साथ ही पूरी तरह आनंदपूर्ण जीवन जीना शुरू करो। इसी में हैप्पीनेस को घोल दो। और आनंद के बारे में मैंने बताया था कि आनंद कोई ऐसा नहीं कि कभी फ्यूचर में आपको प्राप्त होगा। अगर आज आप आनंदित नहीं हैं, तो फ्यूचर में कभी भी आप आनंदित नहीं होने वाले हैं। आज आज बहुत सारे आज को मिला के ही फ्यूचर बनने वाला है और आज बहुत सारे आज को मिला के ही ये पास्ट बनेगा। तो यही अगर आज आनंदित नहीं तो आपका जो आनंद कभी भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आज के जीवन में जो भी थोड़ा छोटा-छोटा जो आनंद है, आनंद की जो छोटी-छोटी बूँदें हैं, उस सुख की जो छोटी-छोटी बूँदें हैं उनको इकट्ठा करनी शुरू करो। और खुद को वर्तमान में पूर्णता के साथ जीना शुरू करो। थोड़ा-सा शुरुआत में एफर्ट लगेगा क्योंकि माइंड एडिक्टेड है, माइंड को आदत है एक नशे में रहने की, माइंड को आदत है पास्ट फ्यूचर में रहने की। शुरुआत में थोड़ा-सा अभ्यास करोगे, तो आप देखोगे कि जीवन में जो छोटे-छोटे जो क्षण हैं, जो छोटे-छोटे पल हैं, आपकी जो बहुत बेसिक सी चीज़ें भी बहुत खुशी दे सकती हैं, बहुत सुख दे सकती हैं। एक छोटे से पौधे को देखना, एक पक्षी को देखना, एक नदी को देखना, एक समुद्र को देखना, खाली आसमान को देखना, बादलों को देखना, रात में सितारों को देखना, मतलब अगर दिखते हों आपके शहर में तो, आप देखोगे कि एकदम से इतनी संतुष्टि वो दे देते हैं, बहुत संतुष्टि दे देते हैं। तो वर्तमान में रहने की थोड़ी आदत डालो और आप देखोगे कि पास्ट और फ्यूचर के 90% दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएँगे और जो ज़रूरी हैं, जो लिखे हुए हैं आपके कर्मों के हिसाब से और जो प्राप्त होने ही वाले हैं, उनको आप टाल भी नहीं सकते। उनमें स्वीकार भाव, अगर मान लो अभी कोई ऐसी सिचुएशन चली है कि बहुत दुःख आया हुआ है और आप उसको उसमें खुश नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं, उसको स्वीकार कर लो। उस समय जो आपको अपने लिए बेस्ट लगता है, आपका मन करता है रोने का तो रो लो, आपका मन करता है अकेला रहने का, थोड़े रह के देख लो लेकिन वर्तमान में रहो, उससे भागो मत। तो आप देखोगे कि वो जो इम्पैक्ट था, अगर मान लो 100 डिग्री का इम्पैक्ट था, तो वो सिर्फ़ 20-30 डिग्री का इम्पैक्ट आपके ऊपर वो करेगा दुःख। अगर उस दुःख से भागोगे, तो वो दुःख हमेशा के लिए गठरी के रूप में आपके ऊपर एक बैगेज के रूप में आपकी एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो जब हम वर्तमान में रहते तो एक प्रकार का ध्यान है, माइंडफुलनेस है वो, एक प्रकार की जागरूकता का अभ्यास कर रहे हैं, चलते-फिरते हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, माइंड को ट्रेन कर रहे हैं और कर्मों को कुशलता के साथ कर रहे हैं। और अगर आप अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में ले आओ, आज से छोड़ के अभी में अगर ले आओ और सिकोड़ लो, तो फिर आप ये समझिए कि अभी जो आप कर रहे हो, वो कर्म कोई संस्कार ही नहीं पैदा करेगा, अगर आप पूरी तरह उपस्थित हैं। मतलब मान लो मैं इस वीडियो को अगर मैं किसी पास्ट फ्यूचर के बारे में सोच के अगर मैं बनाऊँ, तो ये कोई कर्म, संस्कार, कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी मेरे ऊपर। लेकिन अगर मैं पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित होके इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये कर्मों में कुशलता, ये निष्काम कर्म है। मतलब अभी जो इसको बनाते हुए मेरे अंदर कोई इसकी कोई फल की कोई इच्छा नहीं है। जो असली कर्म योग है वो यही असली कर्म योग, असली जो सबसे उच्च जो कर्म है, निष्काम कर्म, उसका मतलब यही है। कि इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इससे कोई उम्मीद नहीं है, ये बस हैपनिंग स्टेट है, ये हो रहा है, ये बीइंग स्टेट है। आप बस सुन रहे हो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और ये सिर्फ एक घटना घट रही है और पूरी तरह वर्तमान में, 100% वर्तमान में है। अब ये जो कर्म हो रहा है, ये बिल्कुल एकदम फल रहित कर्म है। इसका कोई फल नहीं है, इसका कोई बंधन नहीं है, इसका कोई संस्कार नहीं है। ये निष्काम कर्म है और इसी कर्म की बात जो है श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है। यही कर्म श्रेष्ठ कहा है कि अगर युद्ध करना है, तो उसको इस प्रकार से करना है, बिना कोई उम्मीद के। वो कर्तव्य समझ के कि ये है और ये करना है और बस। उससे हानि होगी, स्वर्ग प्राप्त होगा, नरक प्राप्त होगा, सुख मिलेगा कि दुःख मिलेगा, उन सब चीज़ों को छोड़ के। यही कहा योगः कर्मसु कौशलम। तो जो निष्काम कर्म है, अभी तक मैंने निष्काम कर्म के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो निष्काम कर्म को अंडरस्टैंड करना जो है बहुत आगे की बात है। पहले चीज़ों को दूर से शुरू करके
ईज़ी लेवल से शुरू करके धीरे-धीरे लेके आते हैं। और निष्काम कर्म को करने से पहले आपको वर्तमान में रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। अगर आप पास्ट फ्यूचर के बारे में मान लो मेरा माइंड पास्ट फ्यूचर में रहता है, तो मैं वर्तमान में अगर मैं नहीं हूँ, तो मैं ये काम निष्काम होके कर ही नहीं पाऊँगा। फिर तो कुछ एक्सपेक्टेशन आएँगी, कुछ उम्मीद आएँगी, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग चल रही है मेरे माइंड में या पास्ट एक्सपीरियंस चल रहे हैं। तो फिर वो कर्म कभी निष्काम हो नहीं पाएगा। उसमें प्योर हो सकते हैं, वो सत्कर्म हो सकते हैं, वो दुष्कर्म हो सकते हैं, वो पाप पुण्य हो सकते हैं, लेकिन निष्काम कर्म नहीं हो सकते। तो अगर आप कम से कम अभी आज के दिन वाली जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास करो कि आज के दिन में कोई क्रोध नहीं करूँगा, आज के दिन में चिंता नहीं करूँगा। चिंता का मतलब आज आपने पूर्णता से जी लिया, तो अब यही आज फ्यूचर बनने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे आज फ्यूचर बनेंगे। आज के दिन क्रोध नहीं करूँगा, आज के दिन कोई चिंता नहीं करूँगा। ये सुबह संकल्प लेने हैं। अपना काम ईमानदारी से करूँगा, पूर्णता के साथ, 100% अवेलेबल होके, वर्तमान में रह के। सभी जीव-जंतुओं को से प्रेम करूँगा। सबसे ज़रूरी कर्म कौन-सा बताया ऋषि ने? सबसे ज़रूरी कर्म बताया दूसरों की भलाई करना। जो भी आपके आस-पास आपके जीवन में सहयोगी हो रहे हैं, उनकी हेल्प करना। और समस्त प्राणियों के प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव रखूँगा। ये 5 सिद्धांत अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो ऑटोमैटिक एक कर्मयोग का एलिमेंट आपके जीवन में घुल जाता है। मतलब ऐसे तो इसको बहुत फिलोसॉफिकल बना के, बहुत बड़ी किताब बना के इसको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये सिंपल से 5 सिद्धांत आप अभ्यास करना शुरू कर दो, तो एक बिगिनर लेवल के लिए बहुत आसानी से कर्मयोग की सिद्धि होनी शुरू हो जाती है। आप देखोगे जीवन सुलझना शुरू हो गया है। तो वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस जो है सबसे उच्च प्रैक्टिस है, और तब ध्यान घटित हो ही जाएगा। ध्यान घटित करने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा, ये घटित हो ही जाएगा काम करते-करते, बोलते-बोलते, सुनते-सुनते। वो जो थोड़े-थोड़े गैप हैं, वो जो वो जो साइलेंट रिएक्शंस हैं, जो प्रकृति है, उसको भी आप पेड़-पौधों को भी देखोगे, पार्क में भी देख बैठोगे तो एकदम आप ध्यान घटित हो ही जाएगा। आप हो ही मतलब अवेलेबल, जैसे ही आप अवेलेबल हुए, जैसे ही उपस्थित हुए, आप देखोगे इतना आसान काम था और इतने साल लगा दिए उस चीज़ को समझने में। तो यही वर्तमान में रहना है, और जैसे ही वर्तमान में आए तो सारे दुःख, सारी सफ़रिंग जो है वो समाप्त हो जाएँगी। थोड़ी बहुत जो बची है उनको स्वीकार करके, क्योंकि पूरा पीछे भी हम कुछ करके आए हैं, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल निर्लिप्त हो गए, उनको स्वीकार कर लेंगे हम। उनको स्वीकार कर लेंगे, उनको सहन कर लेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, और प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन का उसको स्वीकार करके उसके इम्पैक्ट को भी कम कर देंगे, और इस प्रकार हम बहुत सारे बोझ से मुक्त हो सकते हैं। तो वर्तमान में रहने का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।